देश बदलने के लिए जनता ने चुना नरेंद्र मोदी को, ऐसा कहना है राजीव चंद्रशेखर का। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री जल शक्ति राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। यात्रा से राहुल गांधी को दुरुस्त व तंदुरुस्त रहने का मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से भी ज्यादा वर्ष 2024 में जनता देगी बहुमत। नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी किसी को तोड़ना है, जोड़ना है तो यात्रा करनी है, वो करते रहें। विपक्ष द्वारा पेगासस से जासूसी कराने के सवाल पर कहा, विपक्ष पहुंच चुका है सबसे निचले स्तर पर। झूठ बोलने में माहिर है विपक्ष, रोज नई नई झूठ बोलता है विपक्ष। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विचारों के साथ साथ आए विपक्ष। विकास के मुद्दे पर विपक्ष से बहस करने को तैयार भाजपा की नहीं है। झूठ बोलकर तोड़ने की राजनीति। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, प्रदेश ने हर घर जल मिशन में किया है देश में बेहतर कार्य। देश के जिन राज्यों में विपक्ष है वहां मिशन नहीं पहुंच पा रहा लक्ष्य तक। राजनीति से ऊपर उठकर लक्ष्य तक पहुंचे राज्य। मिशन को पूरा हरियाणा ने कैसे पूरा किया है, आया हूं सीखने। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राजीव चंद्रशेखर का बावल पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा, पिछले 9 वर्षों में दक्षिणी हरियाणा को डार्क जोन से निकाला बाहर। अब हर घर में पहुंच रहा है स्वच्छ पेयजल। तारीफ करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का जताया आभार। जनसभा को किया संबोधित। ग्रामीणों ने जोरदार किया स्वागत। बावल उपमंडल के गांव रघुनाथपुर पहुंचे थे दोनों नेता। की शुरुआत भारत सरकार ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यहाँ प्रारंभ हुआ और आज हमें बड़े गर्व पूरा कर लिया है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा अन्य पगड़ी बांधने वाले साथियों को, श्री भीम सिंह सरपंच जी, श्री रतन सिंह जी एवं समस्त श्री राजीव चंद्रशेखर जी को पगड़ी बांधकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज वो हमारे जीवन मिशन का जो जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य दिया है, अभी 2-4 महीने पहले ही दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारे ये जल जीवन मिशन है इसकी स्पीड बढ़ाई जाए और इसमें जो भी कमियां हैं उसको देखा जाए ताकि उनको दुरुस्त भी किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज हमारे बीच में राजीव चंद्रशेखर जी आए हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं मंत्री जी का हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक सम्मान करती हूँ। मेरे गांव में हर घर से नल से जल आ रहा है और साफ है, शुद्ध जल आ रहा है। जल है तो जीवन है। इसके लिए मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे गांव में पहले पानी की सुविधा नहीं थी, अच्छा पानी नहीं आता था और अब हमारे गांव में बहुत अच्छा पानी, शुद्ध व जल पानी आ रहा है। इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके से सीखा क्या, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? सीखने आया हूँ कि यहाँ पे इतना एफिशिएंटली 2022 तक पूरा 100% कवरेज हो गया था, कैसे उन्होंने किया है और यहाँ से मैं क्या सीखकर दूसरे स्टेट को बता सकूँगा कि वहाँ पर भी ऐसे मॉडल को फॉलो कीजिए जहाँ पर लोगों के हित को पहले आगे रख काम करें। या ये ना कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या हो, करप्शन के नज़रिए से देखें या राजनीति के नज़र से देखें। हम ये एक बहुत ही एक अहम प्रोग्राम है देश के लिए, देशवासियों के लिए, और इसको आगे बढ़ाना और हरियाणा का एक एग्जाम्पल लेकर 2 स्टेट्स को बताना कि देखिए हरियाणा ने कर दिया है, आप भी कर सकते हैं, देखिए उनका मॉडल फॉलो कीजिए। एक तरीके का असर देख रहे हैं। देखिए लोग यात्रा करते रहें, उनका फिटनेस बढ़ेगा, उनको एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग, देश के लोग हैं, 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना है देश को बदलने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। 19 में उनको एक और मैंडेट मिला, स्ट्रॉन्गर मैंडेट मिला।
मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में भारत के वोटर अपने देश को विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत ही डिसाइसिव 2019 से भी बढ़कर एक डिसाइसिव मैंडेट देंगे। बाकी जिसको जोड़ना है, तोड़ना है, यात्रा करना है, करते रहें। मंत्री जी पक्ष के जासूसी करवा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँ। ये हमारे विपक्ष ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, रोज कुछ ना कुछ झूठ फरेब बोलते रहते हैं और वो सोचते हैं कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झूठी अभी रहा है उनके साथ। हमारा पूरा एक तरह से डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। अगर उनके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, नए मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स और इलेक्शन और डेमोक्रेसी में एक फाइट होना चाहिए आइडियाज़ के बीच में। आपके पास अगर डेवलपमेंट के, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कोई अच्छा आइडिया है, उस पर बहस कीजिए, उस पर बात कीजिए, ना कि कोई भी रोज़ कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आप लेकर आएंगे और लोगों को भड़काएंगे और डिवाइड करेंगे। ये हमारा राजनीति नहीं है। हम तो डेवलपमेंट राजनीति पे फोकस है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। एक भारत जोड़ो है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि तेजी ला सके? प्रयास तो हम यही करेंगे कि वहाँ उनको समझाएं कि देखिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाना राजनीति, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए। तमिलनाडु के गांव वाले भी, वेस्ट बंगाल के गांव वाले भी चाहते हैं उनके घर में पानी हो, और पानी के कारण उनके घर में और उनके परिवार में एक तरह से बदलाव आए। स्वच्छता का बदलाव, हेल्थ का बदलाव, उनके महिलाओं, भाइयों, बहनों, माताओं के जीवन में बदलाव, ये सब उनका भी एक हक बनता है। हम उनको हमारा प्रयास यही है कि उनके साथ संवाद करके उनको समझाए कि वो भी भारतवासी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर भारतवासी को ये जो हर घर जल का जो हमारा प्रधानमंत्री का एक विजन है, उनका एक ड्रीम है, वो हमको पहुंचाना हम सबका एक दायित्व बनता है, हम सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप राजनीति करते रहिए, लेकिन हमारे लोगों के घर से पानी मत रोकिए। अभी आपने 40% और क्या कारण लगता है कि काम हो नहीं पा रहा? देखिए, एक तो है कि जो सक्सेस आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में, 13 - 13.5 करोड़ घर में पानी पहुंच गए हैं हर घर जल के स्कीम में। और डबल इंजन सरकार जहां पर भी है, आप देख रहे हैं जैसे हरियाणा ने 1 साल पहले ही पूरा 100% कवरेज उन्होंने कर दिया। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ राज्य सरकार काम करते हैं और जहां पर भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन सरकार के एक मानसिकता से काम करते हैं, लोगों तक भलाई बहुत जल्द पहुंच जाता है। और जो स्टेट डेवलपमेंट के राजनीति पर भी राजनीति करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो या कोई तमिलनाडु हो, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम पैसा तो दे रहे हैं भारत सरकार से, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है। और ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर काफ़ी सारे करप्शन के कारण, जैसे राजस्थान था, कांग्रेस के सरकार के अंडर राजस्थान भी ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ा था कि वो इस स्कीम को करप्शन के नज़र से देखते हैं और उसको स्लो डाउन करते हैं। तो हमारा काम यह है कि स्कीम ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा घर तक हम हर घर जल पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प रहा है 2019 से कि पानी से, जैसे बनवारी लाल जी ने कहा उनके स्पीच में, पानी का बहुत ही एक अहम रोल होता है पब्लिक हेल्थ पे, स्वच्छता पे, वेलनेस पे। तो पानी एक हर घर पे पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उन्होंने संकल्प किया कि हमें करना ही है। और जहां पर राज्य सरकार उनके साथ काम करते हैं, लोगों के घर पर पानी पहुंचता है और उनके जीवन में बदलाव आता है। सर, जरूर दीपक आपको सबसे पहले तो किस पे टिप्पणी चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि हमारे भारत सरकार में जल जीवन में राज्य मंत्री हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो इन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे है, जो जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने में, हमने 2022 मार्च में ये टारगेट पूरा कर लिया था। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश की इतनी तारीफ की। और
जिस तरह से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आप भी देख रहे हो कि हमारा दक्षिणी हरियाणा बहुत ही डार्क जोन में था और हमारे सबसे ज़्यादा पीने की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी। उस समस्या को हमने पूरे 9 साल के अंदर बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो और विभागों से भी जो पहला प्राइज़ हमारे को जन स्वास्थ्य विभाग का मिला है और जो अपना जो ज़िला है रेवाड़ी ज़िला वो पहले नंबर पर है। ये भी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, सभी अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े ईमानदारी से और निष्ठा से विभाग में काम किया और आज उसी का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पर पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।